बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज की स्थिति पर यह कहावत फिट बैठती है। उनके खुद के बोए हुए बीज आज उनके लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप अपने वादे से मुकर रहे हैं। कौन सा वादा? एप्स्टीन फाइल्स को पूरी तरह से रिलीज करने का वादा। एप्स्टीन कौन था? हम आपको कई बार पहले भी बता चुके। एक अमेरिकी फाइनेंशियल दुनिया का प्लेयर, एक पीडोफाइल और इनफेमस सेक्स ट्रैफिकर। 1990s और अर्ली 2000s के दौरान एप्स्टीन ने अंडर एज लड़कियों को एलीट और फेमस लोगों के लिए सप्लाई किया। ये सब एप्स्टीन की पार्टीज़ में होता था और इन पार्टीज़ में आता जाता कौन था? कई लोगों के नाम आए। बिल क्लिंटन का, प्रिंस एंड्रयू, लेस वेक्सनर और फिर ट्रंप का भी नाम आया। एप्स्टीन के सेक्स क्राइम्स पब्लिक होने के बाद 2008 में उसे जेल हुई। 2019 में खबर आई कि एप्स्टीन ने जेल में खुदकुशी कर ली। एप्स्टीन ने जब ऐसा किया तब जेल के कैमरे बंद थे, गार्ड सो रहे थे। इसे लेकर थ्योरीज चलती रहती हैं कि क्या उसकी हत्या हुई। मौत के बाद सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग के सबूत एप्स्टीन फाइल्स में कैद रहे। ये फाइल्स 23,000 से भी ज़्यादा पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें ईमेल्स हैं, फ्लाइट लॉग्स हैं, पिक्चर्स हैं, विक्टिम्स के बयान हैं, क्लाइंट लिस्ट है। इन सब का रिकॉर्ड मौजूद है। इन फाइल से कुछ न कुछ जानकारी समय समय पर बाहर आती रहती है। मागा और ट्रंप सपोर्टर्स की मांग रही है कि इन फाइल्स को पूरी तरह से रिलीज़ किया जाए। ट्रंप ने खुद 2024 का चुनाव इस वादे पर लड़ा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो इन फाइल्स को खुलवा देंगे। 2025 में ट्रंप की ही सरकार ने फाइल्स का पहला हिस्सा रिलीज भी किया, लेकिन मई 2025 में जैसे ही ट्रंप को पता चला कि फाइल्स में उनका भी नाम है एलिजिडली, तो उनका स्टैंड बदल गया। अब ट्रंप इन फाइल्स को रिलीज नहीं होना देना चाहते। अब अमेरिका की हाउस ऑफ ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने 3 ईमेल्स रिलीज किए जो एप्स्टीन के एस्टेट से मिले। इनमें ट्रंप का भी जिक्र है, नाम नहीं है। नाम नहीं है और जिक्र है, कैसे हुआ आपको आगे बताएंगे। ये कमेटी अमेरिका की संसद की एक टीम है जो देखती है कि सरकार अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं। इसके बाद रिपब्लिकन पैनल ने भी ढेर सारे ईमेल्स निकाले जिनमें ट्रंप को लेकर कई तरह की बातें कही गई। क्या है इन ईमेल्स में? ट्रंप के खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज साबित नहीं हुआ है और ट्रंप इन फाइल्स को रिलीज क्यों नहीं होने देना चाहते। ट्रंप के इस बदले हुए स्टैंड से यूएस पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। शुरुआत करेंगे हाल ही में जारी हुए ईमेल से। 12 नवंबर की सुबह ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट नेताओं ने ईमेल्स जारी किए। ये ईमेल्स उन्होंने इस साल की शुरुआत में एप्स्टीन की प्रॉपर्टी से सबपीना के जरिए मंगवाए थे। सबपीना मतलब क्या हुआ? एक कानूनी आदेश के तहत किसी व्यक्ति को अदालत के सामने सबूत पेश करने पड़ते हैं। यूएस लॉ के तहत उसे सबपीना करना कहते हैं। गवाही के लिए भी बुला सकते हैं। इसके ठीक कुछ घंटों बाद रिपब्लिकन्स ने भी एप्स्टीन की प्रॉपर्टी से हज़ारों और डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए। ट्रंप ने इनमें से कोई ईमेल न तो भेजा था न तो रिसीव किया था। ज़्यादातर ईमेल उनके राष्ट्रपति बनने से पहले के हैं। एक ईमेल 2 अप्रैल 2011 का है जिसे एप्स्टीन ने क्लिन मैक्सवेल को लिखा है। क्लिन मैक्सवेल एप्स्टीन की साथी हैं और इस समय जेल में है। ईमेल में एप्स्टीन ने ट्रंप को लेकर क्या लिखा वो आपको बता देते हैं। एप्स्टीन लिखता है, तुम समझो कि वो कुत्ता जो भौंक नहीं रहा है वो ट्रंप है। डैश एक विक्टिम का नाम है यहाँ पे। इसके साथ मेरे घर में घंटों था वो, लेकिन एक बार भी उसका नाम नहीं लिया गया। पुलिस चीफ वगैरह ने नहीं लिया। मैं 75% तक इस बात में पहुँच गया हूँ। मैक्सवेल ने इसका जवाब दिया कि मैं इसी बारे में सोच रही हूँ। इस ईमेल में एक नाम का जिक्र नहीं है क्योंकि वो विक्टिम है। रिपब्लिकन सदस्यों का कहना है कि रिडैक्टेड नाम जो है वो वर्जीनिया गुइफ्रे का है। वो एप्स्टीन की सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार हुई थी। गुइफ्रे ने इसके बाद खुदकुशी भी कर ली थी। रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने नाम छिपाया क्योंकि गुइफ्रे ने ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया नहीं था। अपनी किताब नोबडी इज गर्ल में गुइफ्रे लिखती हैं कि सन 2000 में उनके पिता मार-ए-लागो, जो ट्रंप का मैंशन है, वहाँ मेंटेनेंस वर्कर थे। मार-ए-लागो अमेरिका में एक आलीशान रिजॉर्ट है। ट्रंप ने गुइफ्रे के पिता को लॉकर रूम में अटेंडेंट की नौकरी दिलाई थी। वो लिखती हैं, ट्रंप बहुत दोस्ताना थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या तुम बच्चों को पसंद करती हो? क्या तुम बेबी सिट कर सकती हो? उन्होंने बताया कि उनके पास रिजॉर्ट के आसपास कई और भी घर हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें वो दोस्तों को देते रहते हैं। इनके बच्चों को देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। किताब में ट्रंप पर कोई गलत इल्ज़ाम है नहीं। इस ईमेल से करीब 3 साल पहले जून 2008 में एप्स्टीन को 18 महीने की सज़ा हुई थी। यानी रिपब्लिकन्स का ये कहना है कि उस लड़की ने ट्रंप को निर्दोष बताया है। पर ये ईमेल जिसे भेजा गया है उसने ट्रंप के बारे में क्या कहा? इसी साल डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैन से एक बातचीत में मैक्सवेल ने कहा था कि मैंने ट्रंप को कभी किसी गलत स्थिति में देखा नहीं। मुझे याद नहीं कि ट्रंप कभी एप्स्टीन के घर आए हों। हाँ, सोशल इवेंट्स पर दोनों को साथ में देखा है। राष्ट्रपति किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करते थे। मेरे साथ रहते हुए वो हमेशा पोलाइट रहे, सज्जन
जैसा उनका व्यवहार रहा। दूसरे ईमेल में एप्स्टीन और माइक वॉल्फ के बीच में बात हुई है, किसके बारे में? ट्रंप के बारे में। माइक वॉल्फ एक जर्नलिस्ट हैं। 2019 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान एप्स्टीन ने वॉल्फ को लिखा। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने मुझे मार-ए-लागो की मेंबरशिप छोड़ने को कहा, लेकिन मैं कभी मेंबर था ही नहीं। बेशक उन्हें लड़कियों के बारे में पता था, क्योंकि उन्होंने गिलेन को ये सब बंद करने को कहा था। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने एप्स्टीन को एक क्रीप होने की वजह से मार-ए-लागो से बैन किया था, क्योंकि एप्स्टीन मार-ए-लागो के स्पा से जो यंग कर्मचारी थे उनको बुलाता था। एक और ईमेल 15 दिसंबर 2015 का है, ये भी वॉल्फ ने लिखा है। वॉल्फ ने लिखा कि सुना है कि CNN आज ट्रंप से तुम्हारे रिश्ते के बारे में पूछेगा, या तो डिबेट में या तो फिर बाद में। एप्स्टीन ने पूछा कि अगर हम उनके लिए जवाब तैयार करें तो क्या होना चाहिए? वॉल्फ जवाब देते हैं कि उन्हें खुद फंसने दो। अगर वो कहें कि वो तुम्हारे प्लेन या घर पर नहीं गए तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है। तुम उन्हें लटका सकते हो या बचा सकते हो, है ना, कर्जदार बना सकते हो अपना। हो सकता है कि वो कहें कि जेफरी अच्छा आदमी है, उसे गलत समझा गया। वॉल्फ ने एप्स्टीन का इंटरव्यू लिया। डेली बीस के मुताबिक उनके पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो एप्स्टीन और ट्रंप को करीबी दोस्त बताती हैं। इन ईमेल्स में ये पता चला कि वॉल्फ कई बार एप्स्टीन को ये सलाह देते थे कि वो ट्रंप के साथ अपने रिश्ते को पब्लिक में कैसे हैंडल करें। डेमोक्रेट्स का कहना है कि इन ईमेल से साफ पता चलता है कि ट्रंप एप्स्टीन की करतूतों के बारे में जानते थे। इस पर ट्रंप ने भी रिएक्ट किया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि डेमोक्रेट्स फिर एप्स्टीन की झूठी कहानी उछाल रहे हैं, क्योंकि वो शटडाउन और दूसरे मुद्दों पर अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। उन्होंने रिपब्लिकन्स को वार्निंग देते हुए कहा कि सिर्फ बेवकूफ़ या ख़राब रिपब्लिकन इस जाल में फंसेंगे। किसी को एप्स्टीन पर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। सबको शटडाउन हटाने और डेमोक्रेट्स की तबाही को कम करने पर या उससे सुधारने पर फोकस करना चाहिए। ट्रंप और व्हाइट हाउस ने इन ईमेल्स को झूठी अफवाह बताया था। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ये ईमेल कुछ भी साबित नहीं करते, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ गलत नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि उन्होंने एप्स्टीन की हरकतों के बारे में कुछ उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन उनकी पुरानी बात उनके इस दावे को कमज़ोर करती है। 2003 में एप्स्टीन के 50वें जन्मदिन पर एक पर्सनल नोटबुक बनाई गई थी। इस बुक में ट्रंप का भी मैसेज था। नोट में एक महिला की बॉडी का स्केच था और कुछ और बातें लिखी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जुलाई में इस बात को रिपोर्ट किया। तब ट्रंप ने इस नोटबुक के होने से ही इनकार किया। ट्रंप ने अखबार की मालिक कंपनी डाउ जोन्स न्यूज़ कॉरपोरेशन, रूपर्ट मर्डॉक और रिपोर्टर्स पर मानहानि का मुकदमा किया। मुकदमा अभी भी चल रहा है। सितंबर में हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट मेंबर्स ने वही डॉक्यूमेंट्स जारी किए जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताए गए स्केच और नोटबुक से मिलते थे। 2002 के एक मैगजीन इंटरव्यू में ट्रंप ने खुद कहा था कि एप्स्टीन के साथ रहना मज़ेदार होता है। लोग कहते हैं कि उसे भी खूबसूरत महिलाएं उतनी ही पसंद है जितनी मुझे, और उनमें से कई काफ़ी कम उम्र की होती हैं। इसके अलावा जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI ने साफ कहा है कि एप्स्टीन के पास कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं मिली, जबकि पहले अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा था कि ऐसे जो सेक्स अपराधी होते हैं, जो फाइनेंसर्स होते हैं, उनके पास लिस्ट्स होती हैं, पर अब इसे गलत ठहराया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया था कि एप्स्टीन ने किसी बड़े आदमी को ब्लैकमेल नहीं किया और जेल में उसकी हत्या भी नहीं हुई, आत्महत्या थी। अब ट्रंप इस सबको बता तो ड्रामा रहे हैं, लेकिन उन पर प्रेशर बढ़ रहा है। कैसे? एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने वाले बिल पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग अगले हफ्ते हो जाएगी। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने 12 नवंबर को खुद घोषणा कर दी कि वो इसे फ्लोर पर ले आएंगे। कैसे हुआ ये? ट्रंप तो चाहते नहीं थे। ये एक डिस्चार्ज पिटीशन के जरिए हुआ। खास तरीका है जिससे जो हाउस लीडरशिप होती है उसको बाईपास भी कर सकते हैं। ये पिटीशन 2018 सांसदों के साइन के जरिए काम करती है। टोटल मेंबर्स वहाँ 235 हैं और इस एक स्पेसिफिक केस में मेजॉरिटी के लिए 218 सिग्नेचर्स चाहिए। यहाँ जो हाउस में बहुमत वाला दल है उसकी मंजूरी ज़रूरी नहीं होती डिस्चार्ज पिटीशन में। एप्स्टीन फाइल्स की रिलीज के लिए इसी पिटीशन का इस्तेमाल किया गया है, पर दिक्कत थी एक सिग्नेचर को लेकर। शटडाउन चल रहा था, इसलिए पूरे समय हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने एक डेमोक्रेट को शपथ ही नहीं दिलाई या दिला नहीं सके। अब ये थी एडिल्टा रिजाल्वा एरिजोना की एक डेमोक्रेट सांसद हैं। उनका साइन डिस्चार्ज पिटीशन के लिए आखिरी था, ज़रूरी था। 218 सिग्नेचर आप कह लीजिए। 12 नवंबर को जैसे ही शटडाउन हटा, एडिलेटा ने शपथ ले ली। शपथ के तुरंत बाद उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी, जिसमें गैलरी में बैठी 2 एप्स्टीन पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई और स्पीकर पर देरी करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। फिर 4:10 पर उन्होंने डिस्चार्ज पिटीशन पर 218वां साइन कर दिया, जिससे पिटीशन आधिकारिक रूप से सफल हो गई। ये पिटीशन जुलाई से थॉमस मेसी और रो खन्ना चला रहे हैं। इसका मकसद जस्टिस डिपार्टमेंट को 30 दिनों में एप्स्टीन की सारी फाइल्स रिलीज करने पर मजबूर करना है। रिलीज हुआ है, सब बाहर नहीं आया है।
सभी डेमोक्रेट्स पहले साइन कर चुके थे। सिर्फ 4 रिपब्लिकन्स मेसी, मार्जरी टेलर ग्रीन, लॉरेन बोयबर्ट और नैन्सी मैस ने समर्थन दिया था इसका। पिटीशन सफल हो गई, पर इसे बिल के तौर पर पास करा लेना उतना भी आसान नहीं है। अगर ये बिल हाउस में पास हो जाता है तो फिर रिपब्लिकन बहुमत वाले सेनेट में भी इसे पास होना पड़ेगा, वहाँ की वो राज्यसभा है। इसके बाद फिर प्रेसिडेंट को साइन करने, प्रेसिडेंट कौन? डोनाल्ड ट्रंप। वो इसको बकवास कहकर उड़ा रहे हैं। और तो और ट्रंप अपने सांसदों पर भी दबाव बना रहे हैं कि वो इस पिटीशन से अलग हों। 12 नवंबर को ट्रंप ने लॉरेन बोयबर्ट को फ़ोन किया और अपना सिग्नेचर हटाने को कहा, लेकिन बोयबर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के हक के वास्ते सच सामने आना चाहिए। अब अगले हफ्ते यानी 17 से 21 नवंबर के बीच बिल को फ्लोर पर लाया जाएगा। अब अगर 50 से ज़्यादा रिपब्लिकन्स इस बिल को समर्थन दे देते हैं तो ये ट्रंप के लिए 10 साल में सबसे बड़ी हार होगी। वरना मागा को लगेगा कि अमीरों के लिए अलग रूल है, गरीबों के लिए अलग रूल है, जो बोला जा रहा है उस बात में दम है। मागा एक बहुत पैशनेट गुट है, लोगों का लॉजिक से कम सोचते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ सालों में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर सबसे जोर से चिल्लाने वाले लोग मागा और ट्रंप के समर्थक थे। पहले ये लोग डीप स्टेट के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, अब वही लोग ट्रंप को बचाने में लगे हैं, डेमोक्रेट्स और मीडिया से बचाने में। इन ईमेल्स के रिलीज के बाद मागा सोशल मीडिया और पॉडकास्ट पर एप्स्टीन का नाम तक नहीं लिया गया। एलन मस्क जुलाई में बोल रहे थे कि एप्स्टीन जांच में पारदर्शिता क्यों नहीं, उन्होंने इस रिलीज के बाद एक शब्द नहीं बोला है। इसके अलावा स्टीव बैनन जो व्हाइट हाउस में चीफ स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, अब वॉर रूम पॉडकास्ट को होस्ट करते हैं। जुलाई में उन्होंने कहा था कि एप्स्टीन फाइल्स खोलना डीप स्टेट से लड़ाई का हिस्सा है, जबकि कल के शो में उन्होंने इसका जिक्र भी नहीं किया। तो एप्स्टीन फाइल्स का भूत अभी भी ट्रंप के पीछे है, आसानी से वो वापस पेड़ पर जाएगा नहीं। आज का राजदूत रिया ने लिखा था और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।